हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो न्यू इरा पाठशाला एजुकेशन। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जैसे कि आपको पता होगा, हमारा पहले हमने चैप्टर फर्स्ट कर चुका है। एक तो पहला चैप्टर 1 कर चुका है, इसके बाद एक 2 कर चुका है, इसके बाद एक हमारा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का। मैंने उसकी हर एक एक एक्सरसाइज, आई थिंक उसमें 24 वीडियोस डाली है मैंने। तो आप उनको देखिएगा तो आपको वो समझ में आएगी, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह जो है सारा कुछ बताया हुआ है उसमें, क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। जितने भी अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है ना, मैंने उनको सबको, मतलब क्वेश्चंस जो थे उनको सबको कवर किया वहाँ पे। तो आज जो इसके बाद जो हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया था उसका 3.1 मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। और अब हमें जो शुरू करना है वो है आपका 3.2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो जो है 3.2 का हम पहले जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे। पर मेरी रिक्वेस्ट है गाइस कि आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो प्लीज़ 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 इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए। और जितना, क्योंकि हमारा एक टारगेट है कि हमें 1000 सब्सक्राइबर करना है, तो प्लीज़ उसमें हमारी हेल्प करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, पूरा देखने से क्या है कि जो समझाया गया है आपको वो फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड तक आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब आपने जो पीछे वीडियोस डाली है मैंने, क्योंकि एक्सरसाइज भी बना चुकी है, इसके बेस पे आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं मैंने। ठीक है ना, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में तब आएगी जब आप बिल्कुल चैप्टर शुरू से देखोगे। तो प्लीज़ जो प्रीवियस वीडियो है उनको वॉच करिए और उसके बाद आप इनको वीडियोज़ को देखिएगा। ठीक है, तो पहला जो है हम आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है, एक तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना है और उसके साथ साथ उनकी सॉल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्लियर हो गया, ये चीज़ आपको करनी है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है, 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास एक्स, सॉरी एक्स नहीं है, सॉरी 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, 10 स्टूडेंट क्लास 10th के, उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल जो क्विज हुई थी ना उसमें पार्टिसिपेट किया। क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, देखिए कि इसने दो चीज़ें हमें बताई हैं। एक चीज़ तो उसने बता दी है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कि पार्टिसिपेट किया था 10th क्लास, ठीक है, कि मैथ्स के क्विज में, वो कौन थे, वो थे हमारे पास एक तो x प्लस y इक्वल्स टू 10 ले सकते हैं, मतलब टोटल x प्लस वाई का मतलब क्या है, x तो मैं नंबर ऑफ बॉयज़ सॉरी गर्ल्स ले लेती हूँ और इसे मैं ले लेती हूँ बॉयज़। क्लियर हुआ। तो मतलब इन क्लब टोटल अगर मैं कहूँ तो टोटल अभी मुझे नहीं पता कि बॉयज़ कितने हैं, मुझे नहीं पता कि गर्ल्स कितनी है, पर मैं सिर्फ एक एजम्पशन बेस पे ले रही हूँ कि टोटल जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनका सम कितना है, 10 है। क्लियर हुआ, तो ये अपनी क्या बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी। क्लियर हो गया इतनी बात। अच्छा, अब सोचिए दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा क्या कहता है, एक रिलेशन बताया है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो रिलेशन क्या है, रिलेशन है आपके पास, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, क्या कहा गया है, हमें क्या करना है, एक रिलेशन बोला है। रिलेशन क्या है, रिलेशन बोला है कि जो गर्ल्स हैं, और गर्ल्स को हम क्या लेके चल रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था एक्स लिया था, तो गर्ल्स क्या है, गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो क्या है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का होगा, 4। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास 4 टॉफ़ी किसी और पर्सन से ज़्यादा है, इसका मतलब उसके पास जो भी टोटल रहा होगा उससे अगर मेरी टॉफ़ियों सॉरी मेरी जो टॉफ़ी है टोटल उससे मैं माइनस करूँ उस पर्सन की, तो 4 का डिफरेंस आएगा। समझ में आया। मान लो एक राम है एक श्याम है, ठीक है, और ये कहा है कि राम के पास हमें पता नहीं कितनी टॉफ़ी है, लेकिन इसके पास 3 टॉफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब राम और श्याम की टॉफ़ियों में कितना डिफरेंस है, 3 का है। समझ में आ गया आपको, ये बात समझ में आई। तो अगर ये चीज़ समझ में आई है तो ये इक्वेशन भी आपको समझ में आ रही होगी जो मैंने अभी लिखी थी आपके लिए, वो क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। मतलब क्या है कि गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, किससे हो जाएगी, y से। ठीक है, इस चीज़ को चलो और लिखवा दे, आपको मैं अलग तरह से लेके दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन जो है बॉयज़, सॉरी 4 मोर देन, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, मोर देन वाई, ये भी हो सकती थी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती थी। अब सोचिए जरा सा, क्योंकि देखिए गर्ल्स हमें पता नहीं, लेकिन बॉयज़ जितने हैं, बॉयज़ जितने भी हैं उसमें 4 प्लस कर लिया जाए तो वो गर्ल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इस y को इधर ले आती हूँ तो क्या होगा, x माइनस ऑफ वाई इक्वल्स टू 4, तब भी तो यही इक्वेशन बन रही है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो ये 2 इक्वेशन बनी, एक बन गई आपके पास दैट इज, एक मिनट,
एक आपके पास बनी है वो है x प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और दूसरी जो बन रही थी वो क्या थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इन दो को क्या है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपने, और उससे जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हमारा क्या होगा आखिर में कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब वो देखेंगे कैसे करना है। देखिए अब मैं सब बता रही हूँ आपको, एक मिनट। जी देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपके पास कहा गया है लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, नंबर ऑफ बॉयज़ बी y। जैसा मैंने आपको बताया था, गर्ल्स को क्या ले लिया हमने x ले लिया, बॉयज़ को क्या ले लिया y ले लिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए जरा सा जो है, हाँ अब यहाँ पे देखिए अब हमने जो इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन के हिसाब से देखें अगर हम, तो क्या होगा देखिए। सबसे पहला आपके पास क्या है कि जो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, अभी मैंने आपको बताया था। दूसरी इक्वेशन x माइनस 4, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया, काफ़ी डिटेल में बताया आपको। ठीक है, अब इन दोनों के मैंने क्या सॉल्यूशंस निकाले हैं, ये दिख रहा है x और y, ये मैंने बना लिए कि मैंने क्या किया देखिए, मेरे पास था दैट इज़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू 10 माइनस ऑफ y भी तो लिख सकती हूँ। समझ में आ रहा है, तो समझ में आया ये कैसे आया x प्लस जो है x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए अब क्या करना है आपने, मैंने क्या किया, अब इसमें जो है एक बार तो मैं 5 डाल रही हूँ, x पे अगर 5 डालोगे सॉरी y पे, तो क्या होगा 10 माइनस 5 कितना आने वाला है 5, तो x पे कितना आ गया 5। क्लियर आ गया। इसके बाद दूसरा आपके पास क्या है, y पे मैंने क्या डाल दिया 6। अगर मैं y इक्वल्स टू 6 लेती हूँ तो सोचिए x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 कितना आएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। क्लियर हो गया। अच्छा तीसरा देखिए, अगली बार मैंने क्या किया y की वैल्यू 4 ली, दिख रहा है y की वैल्यू क्या ले लेती हूँ 4, तो y की वैल्यू अगर 4 आएगी तो सोचिए x इज इक्वल्स टू 10, एक मिनट इक्वल्स टू है ठीक है 10 माइनस जो है 4 कर लीजिए, तो कितना आएगा x की वैल्यू 6 आएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि ये कैसे आया आपके पास, क्या कैसे आया देखिए, वो है आपके पास दैट इज 6 और 4 कैसे आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा अब आगे देख लेते हैं। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया है वैसे ही मैं क्या कर रही हूँ अपनी सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जो सेकंड इक्वेशन बनी थी वो क्या थी, x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 4, मतलब गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा थी बॉयज़ से, इसलिए उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा था अपने पास दैट इज़ 4। क्लियर हो गया, तो वही लिख लिया मैंने। अब देखिए इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल्स टू, ये जो 4 है मैं इस साइड को ले आती हूँ, अगर इस साइड को ले आऊँगी तो क्या होगा 4 प्लस ऑफ वाई। समझ में आ गया कैसे लिखा है ये। ठीक है, तो अब मेरा ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि दूसरी इक्वेशन को हमने कैसे मॉडिफाई किया है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब मैंने जैसे ये पॉइंट्स को निकाला था ना, वैसे ही मैं इन पॉइंट्स को भी निकालूंगी। इस जैसे आपको ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए वैसे ये पॉइंट्स भी निकलेंगे। अब देखिए सबसे पहले देखिएगा जरा कि अगर मैं यहाँ पे जो है मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, मेरी है x इज इक्वल्स टू 4 प्लस ऑफ वाई, है ना, तो मैंने y पे क्या लिया 1, तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा 4 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या आने वाला बोलो 5 आएगा। तो समझ में आया ये 5 कैसे आया आपको। क्लियर हुआ। हाँ इसी तरह से आप अगली बार क्या ले रही हूँ मैं, x को मैंने ले लिया 0 लूँगी तो क्या होगा y को, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा दैट इज 4। क्लियर हो गया। अच्छा इसी तरह से तीसरा मैं आपको बताती हूँ, तीसरी मैंने क्या ले ली है y इक्वल्स टू ले लिया माइनस का 1, ये दिख रहा है माइनस का 1, तो मैंने अब इस इक्वेशन में दोबारा पुट करना है, तो इस इक्वेशन में अगर पुट करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा दैट इज x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा दैट इज 3। समझ में आ गया क्या आ जाएगा 3, तो ये समझ में आया -1 और जो है 3 कैसे आया। अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी, वो क्या है देखिए, जब भी हम कोऑर्डिनेट में को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो पॉइंट्स को, तो याद रखिएगा ये x पहले लेते हैं और फिर y लेते हैं। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप देखोगे तो मेरे पास जो ये 3 पॉइंट्स है ना, उनको किस किस तरह से लिख सकते हो आप, वो देखो मैं बता देती हूँ आपको। एक बनेगा आपका 5,5, दूसरा जो बनेगा वो बनेगा 4,6, तीसरा जो बनेगा वो बनेगा 6,4। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताए थे ये 3 पॉइंट्स, उनको कैसे मैंने लिख लेना है, पहले हमेशा x आएगा तो ये 5 लिखा, दूसरा y आएगा तो 5 लिख लिया, पहले x आएगा तो 4 आ गया, फिर दूसरा y आएगा तो 6 आ गया। क्लियर हुआ। फिर से x आएगा पहले तो यहाँ पे 6 पहले आ गया, और यहाँ पे फिर y आता है तो पहले 4 आ गया। क्लियर हुआ ऐसा कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मैंने आपको ये वाला भी इक्वेशन बता दिया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमारे पास मैंने अभी आपको बताए थे कि हमने पॉइंट्स निकाले थे, हैं क्या निकाला था अपन ने, पॉइंट्स निकाले थे।
तो देखिए पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एक हमारा पॉइंट बना था, वो बना था 5,5, ठीक है, पहली इक्वेशन के लिए। एक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। उसके पॉइंट्स क्या थे, एक तो थे 5,5, एक था आपके पास 6,4 और ये 6 था, ठीक है, 6,4 और तीसरा क्या था आपके पास 4,6 था, यही तो था, ठीक है। तो अब हम इन तीनों को क्या है ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए जरा, ये देखिए अब आपको x पे कितना लेना है 5, तो यहाँ से अगर देखोगे तो पहले कहाँ तक जाएंगे हम लोग 5 तक जाएंगे। यहाँ से भी देखिए y पे भी कितना है 5, तो y से भी यहाँ से कैसे काउंट करना है हमने, ये है 5। अब इनको दोनों कहाँ पे ये मीट करेंगे, दिख रहा है आपको, ये और ये, तो ये पॉइंट क्या बन गया आपका 5,5। समझ में आया कैसे लिया हमने ये, ठीक है। इसी तरह से ये पॉइंट प्लॉट हो गया। इसी तरह से हमने जो दूसरा पॉइंट लिया है, एक मिनट, आई थिंक इसे मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ, अब ठीक है। देखिए ये हो गया था। अगली बार देखिए अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या था 4,6, तो देखिए 4,6 था ना एक अपने पास, ठीक है। तो 4,6, तो 4 पे क्या लोगे, सॉरी x पे क्या लोगे 4, तो यहाँ से x से आपने क्या काउंट करना है 4 करना है, y से क्या काउंट करना है 6 करना है। तो ये देखिए दोनों आपस में बीट करेंगे तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट आएगा, ये जो दिख रहा है आपको 4,6 वाला, ठीक है। फिर से बता देती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये आपको दिखेगा 4,6। इसी तरह से 6,4 को भी कर लेना, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखिए 3 पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए, वो कौन कौन से थे, वो आपके थे एक 5,5 वाला, एक 4,6 वाला, एक 6,4 वाला। अब आपने क्या करना है, अपनी वहाँ से उन तीनों पॉइंट से वो लाइन को ड्रॉ कर देना। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई, तो एक लाइन की हमने जो है प्लॉटिंग कर चुकी है। इसी तरह से जैसे मैंने ये बताया है वैसे ही आपने दूसरी लाइन की भी प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट्स कौन कौन से थे उन्हें भी लिख लेते हैं एक बार के लिए। देखिए ये पॉइंट्स आपके पास थे वो लिख लेते हैं। देखिए एक पॉइंट आपके पास क्या है, पॉइंट है आपके पास 5,1, ठीक है, कौन सा है देखिए 5,1, दूसरा है आपके पास 4,0 और तीसरा आपके पास 3,-1। क्लियर हुआ, ये 3 पॉइंट इस तरह से लिख लेने आपने। अब इसके बाद देखिए जब आप एक बार लिख लोगे, अब इनको आपने क्या करना है प्लॉट करना है। तो यहाँ पे आप प्लॉट कर दोगे ना, ये दिख रहा है, ये देखिए एक बार हमने 5,1 लेना है, तो 5,1 कैसे, x पे 5, तो यहाँ से पूरा 5, x पे यहाँ पे 1 और इनको आपस में मीट कर दोगे, तो ये हो गया 5,1, ठीक है। इसी तरह से आपका दूसरा कौन सा है 4,0, तो x से क्या ले लोगे 4, ये हो गया। y पे 0 है तो यही लाइन रहती है, याद रखिएगा, तो ये 4,0 हो गया। तीसरा आपके पास क्या है, वो है आपका 7,5 है अपने पास। एक कॉमा और था, एक पॉइंट और था, देख लेते, हाँ ठीक है मिल गया, ये रहा, ठीक है। 3,1 था ना आपके पास, 3,1, तो वो 3,1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3,1। तो इस पॉइंट को भी हमने क्या कर दिया प्लॉट कर दिया। अब आपने क्या करना, ये 3 पॉइंट, कौन कौन से 3 पॉइंट की बात कर रही हूँ फिर से बता देती हूँ। एक पॉइंट आपके पास हो गया दैट इज 5,1, एक हो गया 4,0, एक हो गया 3,-1। इन तीनों से ये लाइन आपने पास कर देनी। इससे पहले हमने एक लाइन ये पास कर दी थी। अब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, दिख रहा है ये इंटरसेक्ट करेंगी, वो ही क्या होगा इसका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या हुआ 7,3। क्लियर हुआ। अब देखिए ये तो पता चल गया ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे करे 7,3 पे। कैसे पता किया, देखिए यहाँ से देख लीजिए ना, ये पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये 7 पे आ रहा है। तो x से क्या ले लेना है 7, इसलिए x पे क्या ले लिया 7। यहाँ से देखना ये क्या हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना ये y पे है, क्योंकि आपको पता होगा इसे x एक्सिस कहते हैं, इसे y एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया है 3, ठीक है। इन दोनों को जब मीट करेंगे तो ये पॉइंट इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, दैट इज 7,3। तो अब आपके पास जो है 7,3 जो आ गया है, अगर उस पर वापस जाएं अपने सॉल्यूशन पे पीछे वाले पे, तो ध्यान से देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो 7,3। अब हम आपको पता होगा x मैंने क्या लिया था गर्ल्स, y मैंने क्या लिया था दैट इज बॉयज़, मतलब कि y क्या थे मेरे बॉयज़ थे और x क्या थे मेरे गर्ल्स थे। तो अब देखो उसने साफ साफ कहा था कि हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई हैं 7 हो गई हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए हैं 3 हो गए हैं। और आप देखो उसने ये स्टेटमेंट में रिलेशन ये भी कहा था कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ के बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए 3। तो आप देखिए 7-3 के बीच में 4 आता है, सॉरी 4 आता है कि नहीं आता है, डिफरेंस 4 ही बताया था ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन जो है बॉयज़। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ गया 4। क्लियर हो गया कैसे आया, तो ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 7,3, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 7 आ गया, नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास क्या आ गया 4। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है, दिख रहा है।
देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ जो है इन अ क्लास कितना हो गया 7 and 3 रिस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अब मैं प्लॉटिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो चली जाएगी इस तरह से, पर मैं आपको इक्वेशन सारी समझा दूंगी, ठीक है, कि इक्वेशन कैसे बनानी है, पॉइंट्स को भी थोड़ा समझा दूंगी। प्लॉटिंग अब आप जैसे अगर ये समझ में आया पहला क्वेश्चन, आपको एक दो बार देखिए इसको अब वीडियो को, तो आपको प्लॉटिंग बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी एक क्वेश्चन को समझाने में 15 मिनट लग गया है, सोचो वीडियो फिर इस हिसाब से 1-1.5 घंटे की हो जाएगी, तो आपको भी परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो इसको आप एक दो बार देखोगे तो वो प्लॉटिंग आपको समझ में आ जाएगी, हालांकि 9th क्लास में आपने सीखी होगी। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या है आपके पास। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, मतलब 5 पेंसिल की और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है 50। इसी तरह से दूसरा वो बोलता है 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर कॉस्ट कितनी हो रही है 46। अब क्या निकाले का है, देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, मतलब 1 पेन और 1 पेंसिल की आपको कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको रिलेशन से इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है, क्या आएगा, रिलेशन से इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो अगर देखें तो पहला क्या बोला उसने, हम पेंसिल को जो है हम क्या कर रहे हैं, पेंसिल जो थी, ठीक है, उसे हम क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। इस तरह से जो पेन है उसको हम क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। पहले मैं आपको जनरल समझा दे रही हूँ, फिर जो लिखा हुआ है उससे मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास से अगर ऐसा कर ले तो यहाँ पे देखिए 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कितने का पड़ता है उसको 50 का, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं देखूँ तो मैंने आपको बताया पेंसिल x ली है, पेन क्या ले लिया हमने y। तो इस तरह से 5x होगा प्लस 7y, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आएगा बोलो 50 आएगा। इसी तरह से दूसरा अगर इक्वेशन बनाऊंगी तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी बनेगी ये वाली, देखिए 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। क्लियर हुआ? दो इक्वेशन बन गई, एक क्या बनी थी आपके पास 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये बन गई, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। अब इनका क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो पहले किया था, फिर वही पॉइंट बनाने हैं, प्लॉट करने हैं उनको ग्राफ पे, जहाँ इंटरसेक्शन आएगा दो लाइंस का वही आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। क्लियर हुआ? तो अब देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं, सेकंड का सोल्यूशन देखते हैं। देखिए सेकंड क्या कहता है, अभी मैंने आपको जो बताया था, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x ले लिया, 1 कॉस्ट ऑफ 1 पेन y ले लिया जैसे मैंने लिया था, और उसके बाद आपको पहले मतलब जनरल फॉर्म में बताया था। अब इसके बाद देखिए 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, पहली इक्वेशन हम बना चुके थे, हमने ये भी बना दी थी। अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने जो है x यहाँ पे छोड़ दिया। देखिए कैसे x आया मैं बता देती हूँ, ये था आपके पास 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, आप यहाँ पे इसे रहने दीजिए जैसे 5x को, और जो ये 7y है ना उसको आप ये ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा देखिए 50 माइनस ऑफ 7y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये 5 यहाँ से हटा दीजिए, काटना नहीं है, मतलब हटा रही हूँ मैं, ये हटा देती हूँ, ये कहाँ डिनोमिनेटर में ले आती हूँ, कहाँ पे ले आऊँगी, डिनोमिनेटर में। तो आप देखोगे सेम यही इक्वेशन बनी है। पता चला कैसे बन गई ये इक्वेशन, इस तरह से, ताकि हम y निकाल डालेंगे तो x अपने आप क्या निकल जाएगा, उसके सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे इस तरह से ये आपको सॉल्यूशन आ जाएंगे आपके सारे के सारे, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये सॉल्यूशन आ गया, ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इन्हीं पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना है और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ ना, तो ये आपका 3 और 5 है, क्या आ रहा है 3 और 5 पे दोनों लाइन्स आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास ये 3 पे क्या है, x है, और y पे क्या है, y है, और x को मैंने क्या लिया था आपको पता होगा, मैंने लिया था पेंसिल। तो पर पेंसिल की कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको, दैट इज 3 रुपीज़, ठीक है। और अगर मैं पर पेन की बात करूँ, क्योंकि पेन मेरा y था, तो कितना होगा, दैट इज 5 रुपीज़। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्लियर हुआ गाइस? कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, तो मैं जरूर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। अब सबसे पहली बात क्या है आपके पास, दैट इज़ कुछ इसको करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है, वो देख लीजिए। अगर आपके पास कभी क्या हो a1 डिवाइडेड बाई a2, ठीक है, इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 हो, मतलब नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, ये इस तरह का अगर आपके पास हो जाए तो क्या होगा आपके पास जो लाइंस होंगी ना गाइस, दो लाइंस को हम कंपेयर करके ही सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है, b2 है ये। तो ये लाइंस कैसी होंगी आपके पास, इंटरसेक्टिंग होगी, याद रखिए कैसे होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इसका क्या हो जाएगा आपके पास, इसका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज जो है
यूनिक, हाँ यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन होगा आपके पास। क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ गया, ये चीज़ याद रखने नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर आपके पास कभी ऐसा आता है, मान लीजिए A1 ओवर में A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर में B2 होता है, ठीक है। अगर A1 ओवर में A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर में B2 होता है तो इस तरह की लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कैसी होंगी गाइस, ये होंगी आपके पास कोइंसिडेंट लाइन होगी, याद रखिएगा, ठीक है। कैसी लाइन होने वाली है, कोइंसिडेंट। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, लेकिन अब इनके क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में आए हैं, तो मैंने सोचा आपको, काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली तो आपको रिलेट करवा दे रही हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास है, दैट इज़ अगर आपके पास क्या होता है, A1 ओवर में A2 इज इक्वल्स टू B1 ओवर में B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू जो है C1 ओवर में C2 हो जाता है। अगर ये आता है, हमने दो लाइंस को कंपेयर करेंगे, आपको सब पता आ जाएगा कि A1 क्या है, B1 क्या है, ठीक है। ये सब आपको मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगी। तो अगर इस तरह की कंडीशन आए तो इस तरह की कंडीशन के लिए आपको याद रखना है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, नो सॉल्यूशन। मतलब लाइंस कैसी होने वाली है, पैरेलल होने वाली है। दो लाइंस आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। क्लियर हो गया गाइस, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो आई होप कि जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया है वो आपको समझ में आया होगा। क्लियर हुआ। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन में कहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशो, किसकी रेशो, A1 ओवर में A2, B1 ओवर में B2, C1 ओवर में C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें बताना है कि ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। तो आपको सब पता है मैंने कंडीशन, पैरेलल कब होती है, कोइंसिडेंट कब होती है, या इंटरसेक्टिंग कब होती है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइंस कैसी हो सकती है, या तो वो ऐसी होंगी, सॉरी ऐसी नहीं, मतलब एक मिनट, या तो वो आपके पास ऐसी होने वाली है पैरेलल, या फिर वो ऐसे होंगी इंटरसेक्टिंग, या ऐसी होंगी कोइंसिडेंट। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया आपको। तो ये चीज़ आपके पास होती है, ठीक है। तो अब हम क्या है, इनका एक के बाद एक सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, दो पेयर ऑफ, मैंने बताया था इनमें हम दो इक्वेशंस लेते हैं। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। अब इनको हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं इसके साथ कंपेयर कर रही हूँ, इस इक्वेशन को पहले मैं इसके साथ कर लेती हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसके हिसाब से A1 क्या ले रहा है, बोलो A1 क्या होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। एक मिनट, गलती से ओवरलैप हो गया। देखिए अब इसमें A1 पहली इक्वेशन के साथ कंपेयर करिए इसको, तो A1 क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह से B1 क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह से C1 क्या होगा, 8 होगा। क्लियर हो रहा है। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन मैं ये ले रही हूँ, A2x प्लस B2x प्लस P2y प्लस C2। तो इसके हिसाब से मैं सेकेंड इक्वेशन को इसके साथ अगर कंपेयर करूँ तो सोचो क्या होगा, A2 जो है वो आपका 7 के साथ होगा। मतलब A2 क्या होगा, 7। क्योंकि देखिए दो चीज़ मैं बता देती हूँ, एक कोफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल होता है ना। तो आपके पास देखिए कोफिशिएंट कौन सा होगा, कोफिशिएंट होगा, देखिए ये जो है AX है ना, तो याद रखिएगा इसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के साथ जो लगता है नंबर उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसका कोफिशिएंट कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो है A2 क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 7, B2 क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज 6, C2 क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज 9। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हो रहा है। मैंने अभी आपको जो समझा रही थी, कंडीशन 3 बताई थी आपको, तो उसमें इस तरह से हम A1 A2 और जो है B1 B2 इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब आपको क्या है, मैंने ये ले लिया, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है ना, कंपेयर कर ली है, वो ये चीज़ इन्होंने यहाँ लिख दी है। ठीक है। अब A1 ओवर में A2 मैंने लिखा तो क्या आ रहा है, 5/7। B1 ओवर में B2 लिखूंगी तो क्या आ रहा है, -2/3। ठीक है, देखो ना, B1 ये रहा, B2 ये रहा, आपस में डिवाइड में लिख दिया। तो आप देखोगे A1 A2 कितना आया, देखो 5/7। और इसी तरह से आप अगर देखोगे B1 ओवर B2 कितना आया, दैट इज -2/3। आर दे सेम और इक्वल, नहीं, वो इक्वल बिल्कुल भी नहीं, आपको दिख रहा होगा। एक 5/7 है, एक -2/3 है, तो हाउ दे कैन बी इक्वल, है ना। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, सॉरी एक मिनट, तो आप देखोगे ये दोनों जब इक्वल है ही नहीं, A1 ओवर में A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 ओवर में B2, है ना। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, वो लाइंस आपस में क्या करती है, इंटरसेक्टिंग होती है, और एग्जैक्टली 1 पॉइंट होता है उनका, बताया था ना, यूनिक सॉल्यूशन। तो जो मैंने बताया था, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये लाइन लिखी है जो मैंने, द लाइन इन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन।
जब भी कभी इस तरह की कंडीशन आएगा, इस याद रखिएगा, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक लाइन देखिए ना, ये देखिए ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे तो करेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक इक्वेशन उसने ये दे दी है, एक इक्वेशन ये दे दी है, क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर से अगेन वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन, करिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो a1 क्या होगा, 9, पता चला यहाँ पे a1 9 क्यों लिया है। b1 क्या होगा, 3, पता चल गया b1 मैंने लाइन 3 क्यों लिया। इस तरह से c1 क्या होगा, 12, पता चल गया मैंने c1 12 क्यों लिया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब आप सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे, तो सेकंड इक्वेशन को किसके साथ करोगे, इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए 18 क्या होगा, यहाँ पे a2 होगा, क्योंकि x के साथ 18 है और a2 भी x के साथ है, तो ये हो गया, समझ में आ गया। इसी तरह से b2 है, इसी तरह से c2 है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से आपने क्या करना है, a1 ओवर में a2 और b1 ओवर में b2 निकाल लीजिए और c1 ओवर में c2 निकाल लीजिए। अगर आप देखोगे तो देखिए a1 ओवर में a2 लिखे तो कितना आएगा, 9/18, देखिए ना यहाँ लिखा भी है, ये 2 9/18 आ रहा है। इसे भी लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा। इसे भी लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 12/24 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको भी शायद एक कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन क्या थी बताओ, वो कंडीशन थी दैट इज, एक मिनट, मैंने आपको बताया था जब a1 ओवर में a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर में b2 होता है, तो इसका सॉरी b2, ठीक है, और इक्वल्स टू c1 ओवर में c2 होता है, मतलब सब बराबर है, तो ये होता है कोइंसिडेंट, ठीक है। हम क्योंकि ये भी इक्वल होता है इसलिए बस हम इतना ही लिखते थे, a1 ओवर में a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर में b2, तो मैंने इतनी कंडीशन आपको लिख के बताई थी, ठीक है। तो ये कैसी होंगी लाइन्स आपस में, कोइंसिडेंट होंगी। समझ में आ गया यहाँ पे कोइंसिडेंट क्यों लिखा है, समझ में आ गया, ठीक है। यही तो पता करना था कि जो आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी है, लीनियर इक्वेशन, वो कैसी है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट के सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, याद रखिएगा, ठीक है। कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और पैरेलल के क्या होते हैं आपके पास, नो सॉल्यूशन। और आपके पास जो है पैरेलल हो गया, हाँ, इंटरसेक्टिंग के कैसे होते थे, 1 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर हुआ, याद रखिएगा, रिपीट करिए बार बार, आपको सब याद हो जाएगा। वो इजी क्वेश्चन है, और हालांकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। और आपको पता है जब 10th क्लास में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी का भी वो है, ट्रेंड है, तो अब आप ये सोचिए कि हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये डायरेक्टली भी पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो इसकी तरह हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट, सॉरी। तो थर्ड पार्ट देखेंगे तो उसमें क्या है, एक इक्वेशन ये दी है, एक इक्वेशन ये दी है। तो आई होप अब आपको कंपैरिजन करना आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे कंपेयर करना है। कंपेयर करके अब ये चीज़ तो आप लिख लोगे आराम से, ठीक है, ये लिख लोगे, तो ये लिख लीजिएगा। अब इस तरह से ये सारा लिख लोगे। अब a1 ओवर में a2 आ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, देखिए 6/2 आएगा, तो ये 6/2 आ गया। दूसरा क्या आएगा, -3/1, -3/1। फिर c ओवर में c2 कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 10/9, दिख रहा है, 10/9, तो ये 10/9 हो गया। क्लियर हो गया कैसे लिखा है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे गाइस, अब आप देखोगे ध्यान से, तो आपके पास कैसा आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास, दैट इज a1 ओवर में a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर में b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर में c2। तो मैंने क्या बताया था, इस तरह की जब भी कंडीशन आएगी तो ये कैसे होते हैं आपके पास, पैरेलल होते हैं, बताया था ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हैंस द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, समझ में आ गया। सो दीज लाइन्स विल नेवर बी इंटरसेक्ट, लिखा हुआ ना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, और देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और पहली बात तो ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई मस्ट रिप्लाई और जो है क्वेश्चंस। और अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और जितना हो सके सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स को कहिए, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।